ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग भाइयों और बहनों और हमारे प्रिय दोस्तों। अरे मार्च पता नहीं कहां मार्च करके निकल गया और एक नया महीना सामने दस्तक दे रहा है और एक नई जिंदगी में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। बहुत एक्साइटिंग है ये महीना। बड़ी खूबसूरत टेस्टिमनीज या कहानियां हम सुनेंगे और देखेंगे और खास तौर से मेरे अजीजों ये है स्पेशल हफ्ता जहां पूरी दुनिया में लोग प्रभु यीशु मसीह की वो इलाही मोहब्बत और वो कुर्बानी के बारे में लोग स्मरण करते हैं और याद करते हैं। हम भी जुड़ेंगे, हम भी वो दास्तां मोहब्बत की जो परमेश्वर की मोहब्बत की दास्तां आपके सामने लाना चाहते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें, देखते हैं इस पूरे महीने क्या होने वाला है और रेबेका हमें क्या बताना चाहती हैं। जी बिल्कुल अल्फ्रेड, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने जा रहा है अप्रैल के महीने में और इसी के बारे में अब हम जानेंगे। दोस्तों, आज की इस दुनिया में जहाँ हम जी रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म और इंडिपेंडेंस को कम्युनिटी और कनेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अगर हम अपने रिश्तों की बात लें, हमारे फ्रेंड्स, फैमिलीज, नेबर्स, तो बहुत कुछ बदल गया है ना। पहले कैसे हम बिना सोचे अपने नेबर्स के घर पहुंच जाते थे चाय पत्ती, चीनी या दूध मांगने के लिए, लेकिन आजकल हम ऐसा नहीं करते। हम 2 बार सोचते हैं। वी प्रेफर टू मेक अ फ्यू क्लिक्स एंड ऑर्डर एवरीथिंग ऑनलाइन एट होम। पहले कैसे हम बिना सोचे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को मिलने चले जाते थे, किसी ओकेजन की हम वेट नहीं करते थे, लेकिन आजकल हम ऐसा नहीं करते। हमें ऐसे लगता है कि अगर हम बिना बताए उनके घर पहुंच जाएंगे तो हम शायद उनके शेड्यूल्स को डिस्टर्ब कर देंगे। प्यार की वो गांठ जो हमारे रिश्तों को बांधती थी, वो अब ढीली पड़ती जा रही है। दोस्तों, अप्रैल के महीने में जब हम ईस्टर एंड गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट करेंगे, इस खास महीने में हम मिलकर एक नई जिंदगी टीवी प्रोग्राम पर बात करेंगे लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में। हम जानेंगे कि परमेश्वर का प्रेम हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमारे रिश्तों को बांध कर रखता है। Family was never ready for a marriage which was inter-religion. Because I was like कि आप एक बार लेस्ली से मिलो, उसके पेरेंट्स से मिलो, you would see that he is such a nice person and I do not want to miss out on him. It was a very, very hard time for them, for me. They were just not ready to, accept the fact that Leslie could be my husband. बाइबल में रोमियो की किताब उसके 8वें अध्याय और 38 और 39 वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई बात, कोई चीज, कोई भी सर्कमस्टेंसेस जुदा नहीं कर सकते। परमेश्वर का प्रेम अटल है। दोस्तों, अगर आज आप अपने रिश्तों में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो याद रखें कि परमेश्वर के प्रेम में आशा है। There is always hope in God's love। और वही प्रेम है जो हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। जैसे हम देखते हैं अक्सर मनुष्यों का प्रेम जो है वो स्वार्थ से भरा होता है। मनुष्यों का प्रेम जो है वो दूसरे से कुछ लेने की लालसा रखता है। मनुष्यों का प्रेम जो है वो समय समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में जे अंतर है। और अगर आज आप अपने रिश्तों में प्रेम का अभाव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, प्रेम की कमी है शायद आपके रिश्तों में, और अगर आप प्रार्थना सहायता चाहते हैं या आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings। दोस्तों, इस ईस्टर पहली बार हम CBN इंडिया के YouTube चैनल पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं ईस्टर फेस्टिवल ऑफ क्वायर, जहां हम अलग अलग चर्चेस और अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा जी उठने को। और साथ ही दोस्तों, ईस्टर के दिन हम आपके साथ खास मुलाकात करने जा रहे हैं CBN इंडिया के YouTube चैनल पर हमारे ईस्टर स्पेशल एपिसोड में। God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my burden. An empty grave is there to prove
दोस्तों, ये कहना शायद ठीक होगा कि हम सभी अलग अलग तरीकों से अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी अपने रिश्तों में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अपने रिश्तों को हम कैसे संभालें, इसके बारे में हम मिलकर सीखेंगे और जानेंगे एक नई जिंदगी टीवी प्रोग्राम पर और साथ ही सोशल मीडिया पर। तो दोस्तों, इस अप्रैल के महीने में आप हमारे साथ लगातार बने रहना। और आप अपने रिश्तों को कैसे संभालते हैं, आप अपने रिश्तों में क्या चुनौतियों का सामना करते हैं, What are your relationship hacks? आप हमें ज़रूर बताएं। And साथ ही always remember that this world can definitely do with more loving relationships. So until next time, God bless you. थैंक यू सो मच रुबेका। दर्शकों, आप भी एक्साइटेड हो गए हो ना कि इस महीने क्या क्या नया आप सीखने वाले हैं और देखने वाले हैं। और मैं तो खुद बहुत एक्साइटेड हूं। क्यों? क्योंकि ये जो हफ्ता है, ये खास हफ्ता है जहां हम गुड फ्राइडे और ईस्टर को सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठा और वो जिंदा परमेश्वर है जो आपके जीवन को बदल सकता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। उम्मीद करते हैं ये जो टॉपिक है लव एंड रिलेशनशिप, किस तरह रिश्तों को प्रेम से हम बांधें और प्रेम दिखाएं एक दूसरे को, इट विल बी अ रियल ब्लेसिंग, आपके लिए एक आशीष का बायस बनेगा। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। उस ब्रेक के बाद एक बहुत अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी देखेंगे एक फेमस एक्ट्रेस के बारे में जो एक टीवी स्टार और एक्ट्रेस हैं। आइए ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आएंगे और इस इंस्पायरिंग स्टोरी को हम देखेंगे। चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट के जरिए विशेष उपहार आपके प्रियजनों के लिए उनके जन्मदिन, वर्षगांठ या फिर यादगार जैसे भावनात्मक अवसर पर गीत के गिफ्ट भेज सकते हैं। नेशनल टीवी पर प्रसारित होने वाले एक नई जिंदगी कार्यक्रम पर हम आपके प्रियजनों के लिए आपके संदेश के साथ ऑन एयर गीत का गिफ्ट देंगे। इन यादगार लम्हों को आप सीबीएन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जब चाहे देख सकते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये गीत यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, एक बड़ा खूबसूरत गाना है जो हमारे पेरेंट्स को बहुत पसंद था, लेट मिस्टर एलन लूथर और लेट मिसेस कोरिन लूथर। तो दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू आवर बिलवेड एंड डियर parents. Yes, and we are so grateful to God for His faithfulness to them in their lives. सॉन्ग गिफ्ट करने के लिए सिंपल 3 स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, www.cbnindia.org पर। स्टेप 2, CBN ऑफरिंग्स पर क्लिक करके और स्टेप 3, क्लिक ऑन गिफ्ट अ सॉन्ग डेडिकेशन। वेलकम बैक दर्शकों। जैसे आप जानते हैं हमारा थीम है लव एंड रिलेशनशिप और अब हम एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से मिलेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया, आज दोस्तों हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वैष्णवी से, जो एक बहुत ही मशहूर एंड फेमस टीवी आर्टिस्ट हैं, और हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को जाना। दोस्तों, इनके भी जीवन में, इनके रिश्तों में, परिवार में, पिता के साथ रिश्तों में कई चैलेंजेस थे, लेकिन इन्होंने परमेश्वर के सामर्थी प्रेम को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। और आइए देखते हैं इनकी ये सच्ची कहानी जो अपनी ज़बानी ये हमारे साथ शेयर कर रही हैं। 16 साल की एज तक जब मैं पहुंची तो बहुत सारा कन्फ्यूजन था मेरे माइंड में। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ भी चुकी थी,
सिवाय बाइबल के मैंने सब कुछ पढ़ लिया था। इंग्लिश में, हिंदी में, हर शास्त्र को पढ़ के मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी कि वो एक गॉड कौन है जिसने सबको रचा है, सबको बनाया है। इसी खोज में एक दिन मैं रो कर गॉड को जस्ट टेरेस पे बैठकर मैं उनसे बात कर रही थी। मैं बहुत ही कश्मकश में थी। एंड आई सेड कि आप कौन हो, जस्ट रिवील योरसेल्फ टू मी। इसके तुरंत 3 महीने बाद सडनली डैडी ने पैसे भेजना बंद कर दिया। और जो डैडी हमें पैसे भेजते थे हैदराबाद में, हमारी देख रेख वहीं से होती थी। वो मुंबई में रहते थे, उनकी जॉइंट फैमिली यहाँ थी। मम्मी और उनकी बनती नहीं थी उनकी जॉइंट फैमिली की, तो वो हमें हैदराबाद में रखते थे। 1 महीना तो कैसे भी हमने यहाँ वहाँ से लेकर गुजारा कर लिया। सेकेंड मंथ में मम्मी ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, ना तो उनका फ़ोन लग रहा है, ना वो कहीं पर भी उनका कुछ अता पता नहीं है। सो लेट्स गो टू बॉम्बे, और हम बॉम्बे जाकर पता करेंगे कि वो उनको हुआ क्या है। तो हम बस यंग विमेन इन मुंबई, हम बस ऐसे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। डैडी का तो कुछ पता नहीं, और ऐसा कोई आसरा भी नज़र नहीं आ रहा था कि वो मिलेंगे जल्द। मुझे नहीं लगता भी कोई फ्यूचर है हमारे लिए, ना तो कोई जॉब, ना कोई बैंक बैलेंस, ना कोई सेविंग्स, और ना ही कोई ऐसा रिश्तेदार जो हमारी मदद कर सकता है। एक बार भी कभी यीशु का जिक्र हमारे फैमिली में नहीं हुआ था, ना ही बाइबल का जिक्र हुआ था। तो सडनली उन्होंने कहा मुझे जाना है। अभी मैंने सब कुछ कर लिया, अब मुझे चर्च जाना है। तो हम बाहर ही खड़े रहे, मैं और मेरी सिस्टर वरांडा में। मम्मी अंदर गई चर्च में, और वो काफ़ी टाइम तक प्रेयर कर रही थी अंदर, और मैं बाहर खड़ी थी। सडनली मुझे ऐसा लगा किसी ने अभी बकेट भरकर प्रेम मेरे ऊपर ऐसे उंडेल दिया है। इट वॉज लाइक आई एम हैविंग अ बर्थ इन लव। और फिर मैं सोचती रही कि दैट गॉड इज देयर। इसके बाद हमारे जीवन में बहुत सारी अनयूजुअल ब्लेसिंग्स आई, इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल होने लगी। जैसे कि एक अंकल थे, राइटर थे हॉरर फिल्म्स में, और उन्होंने बचपन में मुझे एक फ़िल्म भी करवाई थी, वीराना, जो हिट भी हुई थी। तो आगे उन्होंने हमारी और हेल्प की। वहाँ से मेरी एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई, और मेरा विश्वास यीशु में बढ़ता गया। उस वक्त शक्तिमान का मुझे ऑफ़र आया, शक्तिमान सीरियल का। 2006 में मैंने एक प्रेयर मीटिंग अटेंड किया, और वहाँ पर आई रियलाइज्ड के सैल्वेशन, उद्धार, पापों की क्षमा, ये सारी चीज़ें क्या होती है। और जब मैंने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी, जब मैंने यीशु में विश्वास किया कि उन्होंने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी है, और वो मरकर फिर से ज़िंदा हुए ताकि मुझे अनंत जीवन मिले, जब मैंने इस बात को पूरी तरह से समझा और इसमें विश्वास किया, उस वक्त मैंने सही मायने में उस परमेश्वर के प्रेम को, जो मैंने पहली बार जब मैं वो चर्च में बाहर खड़ी थी, जो मैंने अनुभव किया, वो सारी चीज़ें मैंने फिर से दोबारा एक फ्रेश तरीके से मैंने पाया। मैंने पवित्र आत्मा का स्पर्श पाया। परमेश्वर का प्रेम एक रियलिटी बन गया मेरे लिए। जो भी नाम, पैसा, शोहरत, जो कुछ भी मुझे मिला है, आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर हिज लव, क्योंकि मैंने उसे एक पिता के रूप में जाना। वो हमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। अगर हम अपना दिल खोल के उनके पास आएँ और सच्चे दिल से क्षमा मांगें और विश्वास करें, पश्चाताप करें, विश्वास करें, तो परमेश्वर के प्रेम को हर कोई महसूस कर सकता है। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि उस प्रेम का इस धरती पर, क्या आकाश में, पृथ्वी में, पाताल में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी उसका मुकाबला नहीं है। वो प्रेम इतना ब्यूटीफुल है, अनंत है, और बियॉन्ड हमारी अंडरस्टैंडिंग के है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। वाओ, कितनी खूबसूरती से वैष्णवी ने परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें बताया। इंडीड गॉड्स लव इज एवर अबाउंडिंग, इट इज एवर लास्टिंग। ये हमेशा का प्रेम है जो हमारे साथ बना रहता है। जितने भी आप सेलिब्रिटी क्यों ना हो जाएं, जितने भी बड़े हो जाएं, मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा किस तरह उन्होंने प्रभु को अपना दिल दिया और प्रभु पर विश्वास किया, और परमेश्वर पिता के प्रेम ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। मेरे दर्शकों, मेरे अजीजों, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ भी बदले? मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर हमारा जीवन और उनका जीवन बदल सकता है, वो आपका जीवन भी बदल सकता है। आजमा के तो देखिए, खुदा कितना प्रेमी है और कितना दयालु है, और आपके जीवन को भी बदलना चाहता है। जी बिल्कुल दोस्तों, जैसे वैष्णवी ने कहा, बस प्रभु यीशु मसीह के पास आप आएं, उनके प्रेम को अपने जीवन में आप स्वीकार करें, अपने पापों का अंगीकार करें, और उनके सामर्थी प्रेम को आप एक्सपीरियंस करें। उनकी कुर्बानी पर आप विश्वास लेकर आएं, और देखिए कैसे उनका प्रेम आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। रेबेका, बहुत ही अच्छा लगी मुझे ये जो कहानी थी वैष्णवी की। पर मैं बताना चाहता हूँ, आपको साइकिल चलानी आती है?
हाँ, मुझे साइकिल चलानी आती है? यस हाँ, याद है मैं आपको साइकिल पे लेकर एक दफा गया था। जी, मुझे याद पर है। मैं ये भी मुझे पता है कि मेरी साइकिल पंचर भी बहुत दफा हुई है। दर्शकों, आपकी भी साइकिल कभी पंचर हुई है और आप कभी साइकिल वाले के पास गए हैं तो कभी आपने इस बात को गौर किया है कि जब वो पहिया ठीक करता है उसके बाद फिर वो जो घुमाता है यूं करके पहिया जूम करके चलता है, तो मैं बताना चाहता हूँ कैसे चलता है वो पहिया। हवा पे नहीं चलता वो एक छोटा सा हब होता है, एक छोटा सा हब होता है जिसमें ये सारे स्पोक्स लगे हुए होते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों कि ये जो स्पोक्स है ना, अलग अलग, उसमें हो सकता है फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर, सिस्टर, भाई बहन, अंकल, आंटी और भाभी, कितने भी आप रिश्ते जोड़ लो, वो सब उस स्पोक्स की तरह है। पर आपको मैं बताना चाहता हूँ ये सारे स्पोक्स जो पहिया बनता है वो कहाँ जाके मिलते हैं? वो एक हब होता है, एक छोटा सा हब, और वो हब को मैं बताना चाहता हूँ ये है प्यार। मैं सच बता रहा हूँ मेरे अजीजों, अगर प्यार ना हो तो आपकी साइकिल ऐसे ऐसे करके चलेगी अगर वो बीच में से हिल जाए। पर अगर वो सही स्थान पे है और प्यार है और वो प्यार ही सारे व्हील को जोड़ के रखता है, वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम एक दूसरे से प्रेम करें, वो प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया और बोला कि हम परमेश्वर से अपने पूरे मन, पूरे दिल, पूरे हृदय, पूरी जान से प्रेम कर और अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्रेम करें, अगर वही प्रेम एक दूसरे को हम करें तो फिर जिंदगी की जो साइकिल का पहिया है ना, वो चलता चला जाएगा। पर आप बोलते हैं पंचर भी हो जाता है। पंचर हवा जब निकल जाती है मेरे अजीजों, वो ऐसा होता है, वो जो हवा हम डालते हैं वो है प्रार्थना। सही कह रहा हूं, जितनी प्रार्थना कम उतनी हवा कम टायर में, और जितनी प्रार्थना सही होती है तो वो पहिया बहुत स्मूथली चलता रहता है। तो दो चीजें, एक तो मोहब्बत, प्रेम एक दूसरे के लिए, वो प्रेम सिर्फ परमेश्वर दे सकता है आपके मन में जब आपने उस प्रेम को जाना है। दूसरा है प्रार्थना, जो हमारे उस पहिए को चलाती रहती है, हवा भरती रहती है। रोज करनी पड़ती है प्रार्थना, क्योंकि अलग अलग चीजों से हम लोग, वो हवा निकलती रहती है, परेशानी आती रहती है, उसको अप टू डेट करके उसको फिल रखना पड़ता है। प्रार्थना को पूरी तरह हमें प्रार्थना करके उस टायर को हवा से भरना चाहिए। और दोस्तों प्लीज उस हब को मत भूलिए जिसके ऊपर पूरा पहिया चल रहा है, वो है प्रेम, वो है मोहब्बत। और ये वचन हम आपको देना चाहते हैं, कोलोसियों 3:14। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि आपस में प्रेम भाव बनाए रखें, वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। दर्शकों, क्या पढ़ा हमने? खुदा के स्पेशल इटर्नल वर्ड, अवधि रहने वाले वचन में क्या लिखा है कि हमें प्रेम भाव को पहनना है। जैसे आप कोट पहनते हैं, आप अपने ड्रेस पहनते हैं रोज, हमने परमेश्वर का प्रेम पहनना है। और जब हम परमेश्वर का प्रेम पहनते हैं तो फिर एकता में बंध जाते हैं और फिर रिश्तों को कोई तोड़ नहीं सकता। कितना खूबसूरत वचन है ना ये। जी बिल्कुल दोस्तों, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के इस प्रेम को ओढ़ लें, इसे अपने जीवन में हम पालें। और जब हम ऐसा करेंगे तो इस प्रेम की महक हमारे सब रिश्तों में आएगी। दोस्तों हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें लगातार भेजते रहें CBN प्रेयर लाइन में। साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारी वेबसाइट पर जाकर, हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। दर्शकों, अब एक गाना हो जाए। ये क्योंकि एक स्पेशल गुड फ्राइडे ईस्टर वीक है, इसलिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जिसकी शायरी बहुत खूबसूरत है। वो ये है, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। और ये स्पेशल गीत संतोख माजरा CNI चर्च की क्वायर हमारे लिए गाएगी। प्लीज आप इसके शब्दों पे, इसकी शायरी पे आप तवज्जो दें और परमेश्वर ये गाना आपके लिए दिल से बात करे।
To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में इस महीने हम लव एंड रिलेशनशिप्स की न्यू थीम आपके लिए लेकर आए हैं। मिलकर हम सीखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर के प्रेम से अपने रिश्तों को जोड़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा रेबेका। कई घरों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, रिश्ते बहुत ही करवाहट में बदल गए हैं और स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स हैं, टूटे हुए रिश्ते हैं। मेरे ख्याल से एक ही चीज़ है जो उनको बाइंड कर सकती है, वो है खुदा का प्यार और हमारी प्रार्थनाएं। दर्शकों, आइए मिलकर, प्लीज़ मैं आपको इनवाइट करता हूँ, जो भी अभी आप कुछ कर रहे हैं प्लीज़ ज़रा थम जाएं, रुक जाएं और मिलकर विश्वास से हम प्रार्थना करें कि हमारे परिवारों में मोहब्बत हो, प्रेम हो, एकता हो, यूनिटी हो और जो टूटे हुए रिश्ते हैं, जो करवाहट है, जो जेलसीज हैं, वो सब हट जाएं और वो रिप्लेस हो जाएं परमेश्वर के प्रेम से। लेट अस प्रे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद, आप सचमुच आप मेल मिलाप करने वाले परमेश्वर है। यूर अ गॉड ऑफ रेकन्सिलिएशन। प्रभु जी, आज हम अपनी आवाज़ों को दिल की गहराइयों से, आप हमारी दिल की आवाज़ है और अपनी आवाज़ों को उठाते हैं आपकी ओर। ए हमारे आसमानी बाप, हमारे खुदा, कि जितने दर्शक लोग आज देख रहे हैं प्रभु जी, उनके घरों में कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, रिलेशनशिप में, रिश्तों में, या जो भी करवाहट हो प्रभु जी, जो भी प्रॉब्लम्स हो खुदावन, हम आपके चरणों पे लाते हैं प्रभु जी। और हम दुआ करते हैं मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, कि उन परिवारों में आपकी मोहब्बत और आपके प्रेम फिर से प्रभु जी स्थापित हो, वो रिश्ते फिर से जुड़ जाएं प्रभु जी, क्योंकि आप मेल कराने के लिए आए और हमारे मेल के लिए प्रभु जी खुदा के साथ आपने सलीब पर अपनी जान दी और आप जी उठे। आप जीवत परमेश्वर है, आप मेल कराने के लिए आए प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी हम दुआ करते हैं कि हर एक के हृदयों में आपकी मोहब्बत हो और एक दूसरे के लिए प्रेम हो और वो परिवार जुड़ जाए मोहब्बत और प्रेम में। प्रभु दया करें खुदावंद, कि हर एक घर में ना केवल मोहब्बत प्रेम हो पर आपके गुण गाए जाएं और शांति हो। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, आप भी प्रार्थना करते रहिए और प्लीज कुछ भी हो जाए, लव वन अनदर, एक दूसरे से मोहब्बत और प्रेम करें। Yes friends, let us continue to love one another as Christ has loved us. आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का वचन। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जो हमें याद दिला रहा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, हमारे लिए उन्हें बेधा गया, उन्हें कुचला गया, हमारे पापों की सज़ा उन पर डाली गई। दोस्तों, हमारे गुनाहों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। ऐसा प्रेम उन्होंने हमसे किया है, ऐसा ही प्रेम हमें भी एक दूसरे के लिए करना है। क्या प्रेम है रेबेका और दर्शकों, क्या प्रेम है ये। कौन करेगा गुनहगारों से प्रेम, पर वो परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन जी उठा। और दोस्तों, इस पूरे हफ्ते हम फर्स्ट चर्च रतलाम की कॉयर द्वारा गाए गए बहुत ही खूबसूरत गीतों को एंजॉय करेंगे, उनसे आशीष पाएंगे। और आज ये कॉयर हमारे लिए गा रही है ये खूबसूरत गीत, गम हो तो मुस्कुराओ। जी हाँ, गम हो तो भी मुस्कुराएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। इस गीत के साथ आप आशीष पाएं, इसे गाएं, गुनगुनाएं। हम करेंगे आपसे दोबारा मुलाकात कल सुबह 6:30 बजे यहीं कलर्स टीवी पर। तब तक के लिए हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गुड बाय फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू।